हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो इस टॉपिक से कम तो 3 से 4 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ को अच्छे रूप से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडस वैली। इंडस वैली यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो ये सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी हैं, जिसको हम लोग द्रविड़ लोग कहते हैं। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला? तो 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन बटन और विलियम बटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता लगा। तो यहाँ से आप लोगों का डायरेक्टली एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा रहेगा कि कैसे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता का? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का कैसे पता चला? ये पता चला आप लोगों का 1857 ईस्वी में। और किसके द्वारा पता चला? तो कराची और लाहौर के बीच में ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। उसी क्रम में, बिछाने के क्रम में दो लोग थे जिनका नाम था जॉन बटन और विलियम बटन। दोनों भाई थे और इन्होंने क्या किया था? इनको प्राचीन नगरों यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 में लाहौर और कराची के बीच में जब पटरी बिछाया जा रहा था तो उस समय बिछाने के दौरान वहां पे कौन थे? तो जॉन बटन और विलियम बटन थे। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसे। इस बात को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कितना से कितना ईस्वी पूर्व को माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न ऐसा रहेगा कि सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी थी? तो ये तो आप लोगों को पता है, जॉन बटन और विलियम बटन। लेकिन चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। और तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे 1921 में? तो ये जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया? हड़प्पा की खोज किया। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। इसको माध्यम से आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले इधर आप लोगों का हड़प्पा आ जाता है, इधर आप लोगों का कालीबंगा आ जाता है। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी यहाँ पे था और यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता बसा हुआ था, इसीलिए सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसा हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा। इधर मोहनजोदड़ो आ जाता है, इधर झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ठीक है। इधर आप लोगों का अरब सागर आ जाता है और इधर लोथल आ जाता है। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। इससे पहले उत्खनन के स्वरूप बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। जैसे तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियां तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। उस समय के जो ईंट होते थे ये वाटर प्रूफ थे। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था।
उसके बाद मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। विश्व स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का ऐसा पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी चीजों को हम लोगों को मिला है, तो ईंटों मिला है जो कि आप लोगों का वाटर प्रूफ था। तो इसके पीछे एक कहानी है। देखिए कहानी क्या है, जैसे कि उस समय क्या हुआ था, 2 ब्रदर थे जिनका नाम जॉन बटन था और विलियम बटन था। वो लोग क्या कर रहे थे, लाहौर से कराची के बीच में ट्रेन की पटरियां बिछा रहे थे। तो इसी क्रम में खुदाई हो रहा था। ट्रेन की पटरियां बिछाने के क्रम में ईंट निकलता है, तो ईंट को वो लोग क्या करते हैं, उसमें उपयोग करने के लिए ला देते हैं। और वो जो ईंट निकलता है वो आप लोगों का वाटर प्रूफ निकलता है। और उसके बाद फिर जब उसका अनुमान लिया जाता है कार्बन डेटा 14 पद्धति का, तो ये बहुत ज्यादा पुराना साल तक यहाँ पे जाता है कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, अगर ऐसा प्रश्न रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन से शहर में था, तो गुजरात में था। और शहर का नाम क्या था, तो लोथल था। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। यहाँ पे आता है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए, ये आप लोगों का त्रिभुजा आकार में है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार में है। जैसे उत्तरी सीमा में मांडा आ जाता है जो वर्तमान में जम्मू है। पश्चिमी सीमा में सूतकांगे डोर आ जाता है जो कि बलूचिस्तान है वर्तमान में। पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दक्षिण सीमा यानी अहमदाबाद यानी महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले प्रश्न ऐसा रहेगा कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ है उसमें उत्तरी सीमा में कौन कौन से राज्य आ जाते थे, तो मांडा यानी जम्मू आ जाते थे, ये सबको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दक्षिणी सीमा में कौन आ जाते थे, तो अहमदाबाद और महाराष्ट्र आ जाता था। पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश आ जाता था। पश्चिमी सीमा में सूतकांगे डोर और बलूचिस्तान आ जाता था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस टाइप से है, तो ये आप लोगों का त्रिभुजा आकार का है। इस बात को मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है, इधर आप लोगों का हड़प्पा आ जाता है। इधर आप लोगों का देख सकते हैं हड़प्पा के बाद यहाँ पे बहुत सारे शहर आ जाते हैं, देख सकते हैं। एक एक शहर को आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें प्रश्न सबसे पहला ऐसा पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कि कौन कौन से दिशाओं में हुआ है, तो ये 4 दिशाओं में हुआ है, उत्तर, पश्चिमी, पूर्व और दक्षिण। तो उधर मैंने जो आप लोगों को बताया वो आप लोगों का शहर आ जाता है, शहर आ जाता है। इधर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि उत्तर में मांडा पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है या फिर जम्मू पड़ता है, तो वो किस नदी के किनारे स्थित था, एग्जाम में यहां तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर में मांडा में आप लोगों का चिनाब नदी के किनारे था। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में आप लोगों का सूतकांगे डोर दासक नदी के किनारे था। दक्षिण में आप लोगों का भगत राव यानी ताप्ती नदी के किनारे था। और पूर्व में आप लोगों का कहाँ था, आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में वो स्थित है अभी, और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हर बार इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सामाजिक जीवन कैसा था सिंधु सभ्यता का, तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप यहाँ पे क्या था, मात्र सातमक। और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला आप लोगों का विद्वान वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग था और चौथा श्रमिक वर्ग था। अगर बात करें भोजन की कि सिंधु सभ्यता के लोग किस टाइप के भोजन का प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कुछ लोग आप लोगों का नॉनवेज थे और कुछ लोग वेज थे, यानी शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्वाधान प्रणाली कि स्वाधान प्रणाली सिंधु सभ्यता में कैसा था। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो एग्जाम में यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूर्व स्वाधान, जिसमें मृतकों को कब्र में दफनाने का परंपरा है। दूसरा आंशिक स्वाधान, जिसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख देना
देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियां को दफना देना। तीसरा दाह संस्कार होता था जिसके तहत मृतक को जलाने की परंपरा थी। तो ये तीनों आप लोग याद रखोगे। पूर्व समाधान यानी ये होता था, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनका स्वाधान प्रणाली कैसा था, कब्र में दफनाने का परंपरा को क्या कहा जाता है, तो वो पूर्व साधान कहा जाता है, स्वधान कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मृतक के शरीर को जंगल में रख देना और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियां को दफना देना, ये कौन से स्वधान प्रणाली के अंतर्गत आता था, तो ये आंशिक स्वधान के तहत आता था। अगर ये पूछा जाए कि मृतक को जलाने की परंपरा कौन से दाह संस्कार में आता था, तो ये आप लोगों का दाह संस्कार में आता था। इसी के तहत मृतक जो लोग मृत्यु हो जाता था जिनका सिंधु सभ्यता में, उनको यहाँ पे जलाने का परंपरा था। यहाँ हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का कैसा व्यवस्था था। तो सिंधु सभ्यता के लोग विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था। इस समय के जो ईंटें थे ये वाटरप्रूफ थे। इस समय के जो ईंट रहते थे ये वाटरप्रूफ रहते थे। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े शहरों में शौचालय भी मिले हैं। ढकी हुई नालियां भी मिली है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर प्रश्न ऐसा रहे कि सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क कहाँ मिला है, कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये आप लोगों का मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। तो एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि पक्की ईंटों से बनते थे, कच्ची ईंटों से बनते थे, मिट्टी के ईंटों से बनते थे या फिर कोई अन्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। तो पक्की ईंटों से बनते थे, इस बात को याद रखना। जो हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता में वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हड़प्पा का खोज कब हुआ, तो ये 1921 ईस्वी में किया गया। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह रावी नदी तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए एक बात को याद रखिएगा, प्रश्न ऐसा रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। और अगर ये पूछा जाए कि कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में किया गया। अगर ये पूछा जाए कि किस नदी के किनारे किया गया, तो ये रावी नदी के किनारे किया गया। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे श्रमिक आवास, स्नानागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। इस बात को याद रखिएगा। आगे आ जाता है आप लोगों का मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया ये 1922 में किया गया। मोहनजोदड़ो सभ्यता का ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो यहाँ पे उत्खनन किया गया था ये 1922 ईस्वी में किया गया, जो कि रखालदास बनर्जी जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो रखालदास बनर्जी ने। अगर ये पूछा जाए कि कब किया, तो 1922 ईस्वी में। अगर ये पूछा जाए कि वो किस नदी के किनारे खोज किया गया था, तो ये सिंधु नदी के किनारे, जो कि आज पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। तो ये सब मेन पॉइंट होता है जिसको आप लोगों को नोट कर लेना है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे पुरोहित आवास मिला है, स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है यानी ग्रेट बाथ, और घर में कुआं मिला है, आदि शिव कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है। तो अगर ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा उसका प्रमुख स्थल था जिसमें सबसे चौड़ी शहर मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। ये सब मेन पॉइंट होता है जिसको आपको नोट करना है। यहाँ पे आता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में चनहुदड़ो। तो इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है या औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं का वस्तुएं मिला है, जैसे लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनके और घड़ियां मिली है, कुत्ते और बिल्ली की पैरों के निशान मिले हैं। तो ये जो भी मिला है ये आप लोगों का चनहुदड़ो में मिला है,
चंद हुदड़ों में मिला है और इसके जो खोजकर्ता है ये गोपाल मजुमदार है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। आगे यहाँ पे आ जाता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में रोपड़। तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो अगर ये पूछा जाए कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला है, तो रोपड़ में मिला है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो यज्ञदत्त शर्मा है। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही शव यहाँ पे बुर्ज होम में मिला था, इस बात को याद रखना। आगे यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का कालीबंगा। तो इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिला है और चूड़ी मिली है। तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि कालीबंगा का खोज किसने किया, तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया, इस बात को याद रखिएगा। इसको काली मिट्टी की चूड़ी भी कहते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ये वर्तमान में राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे आ जाता है आप लोगों का सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में धौलावीरा। तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे स्टेडियम का यहाँ पे प्रमाण मिला है, देख सकते हैं। इधर आप लोगों का पाकिस्तान आ जाता है, इधर पाकिस्तान आ जाता है और इधर आप लोगों का धौलावीरा आ जाता है। यहाँ पे धौलावीरा आता है, यहाँ पे धौलावीरा आता है और यहीं से आप लोगों का इसका जो खुदाई किया था ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, और यहाँ से एक चीज का प्रमाण मिला है जिसको हम स्टेडियम कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके जो प्रमुख स्थल में सूरकोटदा आता है। तो यहाँ इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे घोड़े की हड्डियां मिली है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली है, तो ये सूरकोटदा में मिली है और इसके खोजकर्ता कौन है, तो जगपति जोशी खोज करता है। ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में लोथल। तो लोथल जो है, लोथल सभ्यता का जो उत्खनन है ये SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर लोथल की बात करें तो ये आप लोगों का गुजरात में मिला है, गुजरात में मिला है। इसके जो खोजकर्ता हैं ये SR राव हैं, जो कि भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। ठीक है, और इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल स्थल है, ठीक है, वहां बंदरगाह का अवशेष कहाँ मिलता है, तो ये लोथल में मिलता है। इस बात को यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे, जैसे कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसी सभ्यता थे जहां से लोहे से परिचित नहीं था, ठीक है, सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा पदार्थ आ जाता है जिससे वो परिचित नहीं थे, तो बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, लोहा, तांबा, जिंक, शीशा, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिलते हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सिंधवासियों की उपज। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित नहीं थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये माप तौल से परिचित नहीं है, इस बात को याद रखिए। आज का हमारा यही वीडियो था, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत हमने जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम, अगर आप कोई भी सेंट्रल लेवल पे एग्जाम देते हो या फिर स्टेट PCS देते हो, UPSC देते हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो इंडिया के अंदर, तो इससे आप लोगों का 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो भी इस वीडियो में कवर किया वो आप लोगों का एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो हमारे साथ एंड तक बने
वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।